वस्तुओं की निंदा की, तूने उन्हीं की अभिलाषा की, ऐसी बुद्धि को निंदा। सज्जन पुरुषों ने जिन जिन विषयों का त्याग कर दिया, जिन्हें बुरा जाना, जिन्हें हेय जाना, जिन्हें त्यागने योग्य जाना, जिन्हें दुख रूप जाना, जिसमें आनंद नहीं समझा ज्ञानी धर्मात्माओं ने, तूने उन्हीं की अभिलाषा की। वे निरंतर ये कहते रहे कि इसमें आनंद नहीं है, इसमें सुख नहीं है, ये त्याज्य है, छोड़ने योग्य है, और तू उन्हीं की अभिलाषा रखता रहा। कहते हैं ऐसी तेरी बुद्धि को धिक्कार है। काम क्रोध रूपी महाभयंकर ग्रहों के वशीभूत होकर तूने क्या क्या अनर्थ नहीं किए। अपन ने की थी ऐसी चर्चा, मूल अर्थ तो अपन ने पहले पढ़ा ही है ना। क्या क्या अनर्थ नहीं किए, महा अनर्थ हमारे माध्यम से किए गए। जीव हिंसा, असत्य, चोरी, कुशील, बहुआरंभ, धन की तृष्णा आदि अनेक पाप किए। ये विषय कषाय ही अनर्थ के मूल हैं। ये सब किस लिए किए, मतलब हिंसा किस लिए की, असत्य किस लिए बोला, चोरी किस लिए की, ये सब विषयों की अभिलाषा के कारण। नहीं तो चोरी करने की क्या जरूरत। विषयों की अभिलाषा के बिना ये जीव 5 पाप में प्रवृत्त नहीं हो सकता। इसकी 5 पाप में जो प्रवृत्ति दिखाई देती है उसके पीछे मूल कारण विषयों की अभिलाषा है। लेकिन ये विषयों की अभिलाषा व्यर्थ है, इसके कारण अनेक प्रकार के अनर्थ करता है। ये विषय कषाय ही अनर्थ के मूल हैं, अनर्थ की जड़ है। मूल मतलब जड़, मतलब क्या काम कर रहा है उसके पीछे, कि विषय कषाय की इच्छा। इसने हिंसा क्यों करी, इसने झूठ क्यों बोला, इसने पाप क्यों किया, विषयों की अभिलाषा है इसलिए इसने पाप किया। यदि अंदर में अभिलाषा न होती तो ये पाप भी नहीं करता। देखिए, जिन विषयों की अभिलाषा की बात कही है वो अभिलाषा और इच्छाएं कैसे टूटे, तो आचार्य देव कहना चाहते हैं कि एक बार जगत के इन विषयों की क्षण भंगुरता देख लो। यदि ये क्षणिक और क्षण भंगुर है, इस बात का पता लग जाएगा तो इनकी तरफ आकर्षित नहीं होगा, इन्हें प्राप्त करने की इच्छा नहीं करेगा। दुनिया में होता है ना, बाजार से कोई भी सामान लेकर के आए, कोई भी चीज खरीदे हम, तो सबसे पहले देखते चलेगी कितना, यदि दुकानदार ये कह दे भाई साहब आप 15,000 देकर के चीज खरीद रहे हो, दुकान के बाहर निकली और फिर मेरी कोई गारंटी नहीं है, तो आप उस चीज के बारे में शंका करेंगे और उसको दूर से ही छोड़ देंगे। नहीं नहीं, ऐसी चीज नहीं चाहिए हमारे को, कम से कम कुछ तो गारंटी हो। अब ये यहाँ कहना चाह रहे हैं कि जिन विषयों को तुम चाहते हो एक बार देख लो उनकी कितनी गारंटी है। और आचार्य देव कहते हैं कि उनकी कोई गारंटी नहीं है। अब चाहिए क्या, बहुमूल्य जीवन, दुर्लभ जीवन लगा करके आप जिनको चाह रहे हैं वे प्राप्त हो जाने के बाद में क्षण मात्र भी टिकेंगे, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। तो बड़े कष्ट सहकर, बड़े परेशान होकर आप जिन विषयों को प्राप्त करना चाहते हैं वे विषय टिकने वाले नहीं है। ये बात यहाँ 52 नंबर के छंद में कहते हैं। देखिए, जो जगत की क्षण भंगुरता को नहीं देखता उसे भोगों की अभिलाषा होती है। यह बात आगामी छंद में कहते हैं। माने अभिलाषा किसे होती है, जो क्षण भंगुरता को नहीं देखता। इंद्र धनुष, बिजली की चमक, कितने उदाहरण देते हैं शास्त्रों में जगत की क्षण भंगुरता को बतलाने के लिए। देखिए जरा यहाँ क्या क्या उदाहरण दिए हैं। शार्दुल विक्रीडित छंद। भ्रांतिम पास्य पश्य पितराम प्रत्यक्षमक्ष्णोर्मत्किं येनात्रैव मुहुर्मुहुरं बद्धस्पृशो भ्रांति। जिसका होने वाला कहे उसका होता गीता का, काल पवन के मूल विहीन जगत में कुछ भी नहीं छिपा।
फिर बारी दम तक अपनी आँखों से देखो बड़ी प्रकार, जो भ्रमते हो नश्वर विषयों की इच्छा कर बारंबार। जिसका आगे होने वाला कल है उसका तो काल ही बीत गया, अब उसका क्या कल होगा। रे जिसका होने वाला कल है, आगामी दिवस, उसका होता बीता काल, माने उसका तो काल ही बीत गया, उसका समय पूरा हो गया। आप सोच रहे हैं कल करेंगे, कैसे करेंगे कल, कल तक रहेगा कौन। जो आज है वो कल नहीं है, जो कल होगा वो परसों नहीं है निश्चित, क्योंकि बदलना इसका स्वभाव है। आज हमारी जितनी उम्र है कल उतनी नहीं रहेगी, आज जो स्थिति है कल वो नहीं रहेगी, आज जो परिस्थिति है कल वो कायम नहीं रहेगी, और कल ये देह रहेगी या नहीं रहेगी इस बात की भी कोई गारंटी नहीं है। काल पवन से मूल विहीन जगत में कुछ भी नहीं त्रिकाल। कितना गजब उदाहरण दे दिया। भयंकर हवा चल रही हो और मूल विहीन वृक्ष खड़ा हो, वो कितनी देर खड़ा रह सकता है। जड़ यदि है, जितना ज्यादा मजबूत वृक्ष होता है उतनी ही ज्यादा मजबूत उसकी जड़ें होती है। जड़ें जितनी मजबूत होगी ऊपर खड़ा हुआ वृक्ष उतना ही मजबूत होगा। इन्होंने कह दिया मूल विहीन, जड़ी जिसकी नहीं है, खड़ा है, और काल रूपी पवन चल रही है, तो अब क्या त्रिकाल रह सकता है, कब तक रहेगा वो। निश्चित रूप से नष्ट होने वाला है, विलीन होने वाला है, और एक हवा का झोंका आया और उड़ जाएगा वो, नष्ट हो जाएगा। ऐसे उदाहरण दिए हैं इन्होंने। हे भाई भ्रम छोड़ दे, तू सोचता है कि ये वृक्ष टिका रहेगा, ये वृक्ष खड़ा रहेगा, भ्रम छोड़ दे, भ्रम तज और अपनी आंखों से भली प्रकार देख। एक बार तुझे सब दिखाई देगा। आज वो गिर गया, आज वो चले गए, नहीं आज उनका मकान गिर गया, आज यहाँ भूकंप आ गया, यहाँ ऐसा हो गया, रोज दिखाई देंगे तुम्हारे को ऐसी घटनाएं। भ्रम छोड़ करके अपनी आंखों से भली प्रकार देखेगा तो दिखेगा, और नहीं देखना ही चाहे तो फिर तो कोई उपाय नहीं है। क्यों भ्रमते हो नश्वर विषयों की इच्छा कर बारंबार। नष्ट होने वाले पंचेंद्रिय के इन विषयों की इच्छा करके, जो नश्वर हैं, नष्ट होने वाले हैं, क्यों भ्रमण करते हो बारंबार, क्यों परिभ्रमण कर रहे हो, क्यों जगत में भटकते हो, क्यों नहीं विचार करते हो कि ये स्थिर नहीं है। देखिए जरा, बहुत सरल शब्दों में कह दी है बात। हे भाई तू भ्रम छोड़। भ्रम बहुत खतरनाक चीज है। भ्रम माने इस जीव के दुख का मूल कारण। और टोडरमल जी ने तो ऐसी बात कही है कि इस जीव के दुख को कैसे दूर किया जाए, तो उन्होंने कहा कि कोई उपाय नहीं है दुनिया में, एक ही उपाय है कि इसका जो दुख है वो भ्रम जनित है। तो भ्रम जनित दुख को दूर करने का उपाय तो भ्रम दूर करना ही है। जगत में कुछ सुधार बिगाड़ करना नहीं है। इधर बहुत परेशान होगी, किस लिए परेशान होगी, इस वजह से परेशान होगी। अरे मुझे गहराई में जाकर के देखिए तो तुझे पता लगेगा कि कुछ है ही नहीं। आपको जहां भी परेशानी लगती है, जहां भी कष्ट लगता है, जहां भी तकलीफ लगती है, एक बार गंभीरता से ये नक्की करने का प्रयास करें, गहराई से विचार करें 2 मिनट बैठ करके कि क्या वास्तव में मेरे दुख की यही वजह है। आपको वस्तु स्थिति ख्याल में आ जाएगी, तो सारी बात क्लियर हो जाएगी। आप यदि उसकी गहराई में जाकर के देखेंगे तो आपको पता लगेगा अरे यार ये दुख का कारण कैसे हो सकता है, ये तो दुख का कारण है ही नहीं, मैं इसको दुख का कारण समझ रहा हूँ। आप यदि उस परिस्थिति में वस्तु स्वरूप का विचार करेंगे तो आपको लगेगा कि होता स्वयं जगत परिणाम, ये तो जगत का परिणाम अपने आप पूरा है, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, ये तो पुद्गल का परिणाम है, इसमें मेरे दुख का क्या कारण है, इसने ऐसा कह दिया तो कह दिया, इसमें दुखी होने की क्या बात है। किसी व्यक्ति ने हमारे को सामने जवाब दे दिया, उल्टा सीधा बोल दिया, तो दुखी होने की क्या बात है। इससे अच्छे इससे दुख क्या हुआ, क्या दुख हुआ इससे, बोलो। किसी व्यक्ति ने उल्टा सीधा बोल दिया, इससे दुख क्या हुआ, क्यों बोल दिया, क्यों 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 बोल दिया तो बोल दिया, बात खत्म हो गई। अब आप दुखी क्यों हो रहे हो, विनय मतलब परेशान हो रहे हैं,
थोड़ा सा उस चीज की गहराई में जाकर के देखें, नहीं नहीं इसने मेरे हिसाब से काम नहीं किया, तो नहीं किया तो नहीं किया, उसने अपने हिसाब से काम किया, जैसा होना था वैसा ही तो हुआ। थोड़ा सा गहराई में जाकर के यदि विचार कर लिया जाए, 2 मिनट भी यदि शांति से विचार कर लिया जाए तो फिर ज्यादा समय रहता नहीं है। ज्ञानी जीवों के चलने वाले कषाय और विषयों का परिणाम इसी प्रकार का होता है कि विचार आने मात्र की देर है, सम्यक दृष्टि है, पंचमूढ़ स्थानवर्ती है, माने समझ लीजिए प्रत्याख्यानावरण कषाय की स्थिति की जो चर्चा की आचार्यों ने शास्त्रों में, वह ऐसी चर्चा की है कि बालू मिट्टी के ऊपर जो रेखा खींच दी गई वो रेखा कितनी देर टिकेगी। अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान, संजुलन, इन चारों के लिए उदाहरण दिए ना शास्त्रों में। अनंतानुबंधी कषाय के लिए उदाहरण दिया गया कौन सा? पत्थर की रेखा, दरार पड़ गई वो जिस तरह से, उसको मिटने में कितना समय लगेगा, बहुत लंबा काल लग जाएगा। अप्रत्याख्यान के लिए उदाहरण दिया गया है, हल चलाते हैं उस रेखा की बात मान लीजिए, या गीली मिट्टी में खींची, गीली मिट्टी पर खींची गई रेखा कब मिटेगी कि थोड़ा टाइम लगेगा। और प्रत्याख्यानावरण कषाय के लिए उदाहरण दिया शास्त्रों में, सूखी बालू रेत के ऊपर हमने एक उंगली से रेखा खींच दी, अभी कितनी देर रहेगी बोलो, कितनी देर रहेगी? 5 मिनट के 15 मिनट, 15 मिनट के 5 घंटे के 1 दिन, सब कह नहीं सकते। फिर कुछ तो कहो कब तक रहेगी, कि हवा आने की देर है। हवा आई और वो लाइन गई, कषाय की रेखा मिट गई, इतना टाइम लगेगा? नहीं, ज्ञानियों के जीवन में उठने वाली कषायों का परिणाम कितने समय रहेगा कि एक हवा आई और साफ, कितने समय, क्या पता वो हवा कब आ जाए। वो तत्व ज्ञान का विचार जिस क्षण आ जाएगा उसी क्षण विषय कषाय का परिणाम गायब हो जाएगा। फिर आप कितनी देर लगेगी कि किसी का उपदेश सुन ले, किसी का प्रवचन सुन ले, तत्व की बात ख्याल में आ जावे, जब आ जावे तभी गायब। कौन सी कषाय है वो? प्रत्याख्यानावरण। संजलन की तो बात ही ऐसी है, पानी पे खींची गई रेखा के समान, आगे रेखा खींचते चलो, भले ही वो तुरंत ही मिट्टी चली जा रही है, उसमें टाइम का काम ही नहीं, हाथों हाथ मिट रही है वो। तो हम तो यहाँ बात कर रहे हैं ज्ञानी धर्मात्माओं के संदर्भ में, कैसा विचार करते हैं, कैसा चिंतन करते हैं। ऐसी बात नहीं है कि विषय कषाय का परिणाम ज्ञानियों के मन में नहीं आता है, आता है, लेकिन हवा चली और कषाय का परिणाम गायब। देखो, ज्ञानियों के जीवन में विषय कषाय का परिणाम हवा चलने मात्र से गायब हो जाता है क्या? उसके लिए हवा चलने मात्र की देर है, लेकिन विषय कषायी जीवों के लिए भी हवा चलती है। हवा चलने से विषय कषाय का परिणाम चला जाता है ज्ञानियों का, और अज्ञानियों का विषय कषाय का परिणाम तो कायम रहता है, विषय कषाय की सामग्री चली जाती है। क्या फर्क है? अज्ञानी जीवों की विषय कषाय की सामग्री चले जाने पर भी विषय कषाय का परिणाम बराबर बना रहता है, और ज्ञानियों के विषय कषाय की सामग्री मौजूद रहने पर भी तत्व ज्ञान के अवलंबन से विषय कषाय का परिणाम चला जाता है। हवा दोनों के लिए चलती है, एक के लिए तत्व ज्ञान की हवा चलती है और दूसरे के लिए काल रूपी हवा। ऐसे काल रूपी हवा चलने पर बाहर में सब कुछ विलीन हो जाने पर भी अंदर का परिणाम अज्ञानियों का बराबर मेंटेन रहता है, और ज्ञानी जीवों का, कि ज्ञानी जीवों का वो वस्तु स्वरूप का विचार, या समझिए आप अनंतानुबंधी या प्रत्याख्यान आदि के अभाव जन्य वर्तने वाली निर्मल परिणति, शुद्ध परिणति, वो बराबर कायम रहती है। कैसी वस्तु स्थिति है? ये कह रहे हैं जगत जो प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है, तुझे आंखों से प्रत्यक्ष दिखाई नहीं देता क्या? भ्रम छोड़ करके देख, यह जगत काल रूपी पवन के द्वारा निर्मूल किया जाता है। जगत की कोई वस्तु स्थिर नहीं है। जम किंचित उपन्नम तत्व विनाशो हवे नियमेन, नियम से उसका विनाश होता ही होता है। ये महल नहीं रहेंगे हैं, ये बंगले नहीं रहेंगे, ये गाड़ियां नहीं रहेगी, ये सब क्षणभंगुर है, काल रूपी पवन के द्वारा निर्मूल किया जाता है। अच्छे से अच्छे कपड़े और थोड़ा सा गेट से निकलते समय अटक गया उसमें और फट गया, काल रूपी पवन के द्वारा
कौन बचाने में समर्थ है और कौन नष्ट करने में समर्थ है कि किसी का बस नहीं चलता। काल लुटेरा है, काय नगरी लूटे, बस नहीं चलता, काल लुटेरा काय नगरी लूटे। मंगतराज जी के बारे भावना की पंक्तियां हैं। क्या कहते हैं, हमारा बस नहीं चलता, ये काय रूपी नगरिया को लूटने के लिए काल रूपी लुटेरा आ जाएगा और कब लूट करके ले जाएगा और सब लुट जाएगा, कुछ नहीं रहेगा। निर्मूल किया जाता है। यहाँ कोई रंच मात्र भी स्थिर नहीं है। यहाँ कौन है ऐसा दुनिया में जो स्थिर रहे? कोई स्थिर नहीं है। जे दिवस माने प्रातः उदित होता है वही अस्त को प्राप्त होता है। इसलिए तू बारंबार जगत की आशा रखकर भ्रमण क्यों करता है? जो उदय होगा वो अस्त भी होगा, जो सूर्य उदित हुआ है वो सूर्य अस्त भी होगा, प्रातः काल हुई है तो संध्या भी होगी, दिन उदित हुआ है तो ढलेगा भी, जन्म हुआ है तो मरण भी होगा, यौवन अवस्था है तो बुढ़ापा भी आएगा। ठीक है, इस यौवन को पाकर क्यों इठलाते हो इतना? ये यौवन भी बुढ़ापे का पैगाम लिए बैठा है। क्या निश्चित रूप से बाल्य अवस्था बीत गई, यौवन अवस्था आ गई, वृद्धपन अब शीघ्र आया, जीवन सरतारे। बालपन अब बीत निकला, यौवन चढ़ता रे, और वृद्धपन अब शीघ्र आया, जीवन सड़ता रे। ये ऐसी हालत हो रही है, दुर्दशा है। तो इसलिए तू बारंबार इसकी आशा रख करके भ्रमण क्यों करता है? इस परिभ्रमण का त्याग कर और इस भ्रम को छोड़। इस सारे जंजाल के पीछे, सारी तकलीफों और संकट के पीछे यदि कुछ है तो वो है तेरा भ्रम, स्थिर मानने की कल्पना। मेरी दुकान बराबर चलती रहे, मेंटेन रहे, तिजोरी में धन मेंटेन रहे, नहीं ये बने रहे, स्त्री पुत्रादि अपना परिवार बिल्कुल ऐसा भरा पूरा परिवार बना रहे। आज भरा पूरा दिखाई दे रहा है और देखते देखते ही उस रंग में भंग हो गया, क्या अटैक आ गया, नहीं, और लेकर के भाग रहे हैं अस्पताल। एक सब क्षण भंग होता है। इसलिए ये वस्तु स्थिति है। भ्रम को छोड़ने के लिए आचार्य देव ऐसी बात करते हैं। भावार्थ देखिए इसका, इस संसार का चरित्र क्षण भंगुर है। चरित्र माने इसकी चर्या, इसकी प्रवृत्ति, इसका आचरण, इसकी पर्याय, अवस्था, दशा, ये सब चरित्र है, सब क्षण भंगुर है। जो पर्याय उत्पन्न होती है उसका नाश होता है, जो उत्पन्न नहीं होता उसका नाश भी नहीं होता। जो बनता है वो नियम से बिगड़ता है, बिगड़ गया है में कोई आश्चर्य की बात नहीं है, बना था इसलिए बिगड़ा है। लोग कहते हैं बना के चलो, बिगाड़ो मत। अरे जो बन रहा है वो नियम से बिगड़ेगा। आप क्या सोचते हैं? जो बनता है वो नियम से बिगड़ता है, नियम है ऐसा। हाँ, जो पर्याय उत्पन्न होती है उसका नाश होता है। जब दिन आरंभ होता है तब प्रभात होता है और शाम को वही दिन अस्त हो जाता है। जब जगत, यह जगत काल रूपी प्रचंड पवन के द्वारा चंचल है, यह बात बाल वृद्ध सभी जानते हैं, तुझे क्यों नहीं सूझती? देखो आचार्य देव बार बार में ये बात भी हमारे को कहते हैं, भाई मैं कोई नई बात नहीं कह रहा हूं, ऐसी बात नहीं कि तू जानता नहीं हो, तू जानता है इस बात को, तुझे पता है इस बात का, बच्चे भी जानते हैं, युवा वृद्ध सब लोग जानते हैं, हर व्यक्ति जानता है नाशवान है, नष्ट हो जाएगा। लेकिन कह रहे हैं यहाँ पर कि ऐसा होते हुए भी, ऐसा जानते हुए भी तुझे ये सूझता क्यों नहीं है, तुझे दिखता क्यों नहीं है, तुझे दिखाई क्यों नहीं देता? तो इस आसार संसार में आशा रखकर भ्रमण क्यों करता है? तो किसकी आशा कर रहा है? ये देही स्थिर नहीं है। मैंने कहा ना अभी 2-5 दिन पहले मैंने बात कही थी, तो किसकी स्थिरता की बात कर रहा है? तो पड़ोसी तेरा कहना नहीं मानते, तेरे हिसाब से नहीं चलते, ये परिवार वाले तेरे हिसाब से नहीं चलते, तो पड़ोसियों की बात करते। कही थी या नहीं? यही कही थी ना बात।
क्योंकि परिवार वाले, तू कह रहा है परिवार वाले मेरे हिसाब से नहीं चलते, अरे देह तेरे हिसाब से नहीं चलती, परिवार वालों की बात करता है। तो कहता है शरीर मेरे हिसाब से नहीं चलता, अरे तेरा मन तेरे हिसाब से स्थिर नहीं रहता, तो शरीर की बात करता है, उस पर तेरा कंट्रोल नहीं चलता। तू कहता है ये परिणाम मुझे क्यों आ गया, तो तू सोच क्यों आ गया, तेरे हिसाब से नहीं चलता है, मुझे तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए था, मेरे मन में तो ये बात नहीं आनी चाहिए थी, तो क्यों आ गई। मन तेरे हिसाब से नहीं चलता है तो तन तेरे हिसाब से कैसे चलेगा, जब तन तेरे हिसाब से नहीं चलता तो वतन तेरे हिसाब से कैसे चलेगा। मन के हिसाब से तन नहीं और तन के हिसाब से वतन नहीं, तो कोई किसी के हिसाब से नहीं है। इस क्षण मंगुरता जानता समझता हुआ भी भ्रम क्यों नहीं छोड़ देता है। ये भ्रम छोड़ने की बात करते हैं भैया। जितना भ्रम में रहेगा, धोखे में है, तो जो भ्रम में जी रहे हैं उन्हें दुखी होना पड़ेगा। कब तक रहेगा आखिर भ्रम। भ्रम से किसी को अपना मान लिया। टोडरमल ने ऐसा उदाहरण दिया, कोई पागल व्यक्ति जंगल में एक पेड़ के ऊपर चढ़ करके बैठा है और उधर से कोई राजा की सेना आकर के उसने वहां विश्राम किया, पड़ा उड़ाला जंगल में, वो पेड़ के ऊपर बैठा है। दूर से आते हुए देखा उसने, आओ 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 आओ, क्या सब मेरे ही तो है, हाथियों को बुला रहा है, घोड़ों को बुला रहा है, सेना को, सब मेरे ही तो लोग हैं सब। और आ गए सब, वहां आकर के बैठ गए तो मौज मानता है, अच्छा मानता है। फिर जब वो उठ करके जाने लगते हैं, उसके हिसाब से थोड़ी ना आए थे, वे जाने लगते, अरे कहाँ जा रहे हो, अरे ठहरो, तो पागलों जैसे चेष्टा करता है। ये भ्रम हो गया है ऐसे कि ये मेरे बुलाने से आ गए हैं, इसे भ्रम हो गया है कि ये मेरे हैं। अब इसके दुख को दूर करने का उपाय क्या है। भ्रम जनित दुख को दूर करने का उपाय तो भ्रम दूर करना ही है। जो व्यक्ति रस्सी को सर्प समझ करके बैठा है, अब उसको वापस रस्सी बनाने के लिए क्या किया जाए, बोलो। रात को देर से घर लौटे, क्या लाइट नहीं आ रही थी, दरवाजे पर सर्प लटकता हुआ दिखाई दिया, अब ताला कैसे खोले। जहाँ ताला लग रहा है वही सर्प लटक रहा है, क्या हिलता हुआ भी दिखाई दिया, क्या क्या करते रहे उसको भगाने के लिए, भागे कैसे, सर्प हो तो भागे ना, क्या। अब पूरी रात हो गई, देखे जा रहा है, निगाह से हटनी नहीं है वहां से, और दूर खड़ा खड़ा देख रहा है, क्या करूं, जा नहीं रहा है सांप। रात भर बैठा रहा, दूर खड़ा रहा, हिम्मत नहीं हुई वहां तक जाने की, ताला खोलने की। किससे परेशान हो रहा है वहां तक, रस्सी से परेशान हो रहा है कि सांप से परेशान हो रहा है, सांप से परेशान है ना, क्या सांप है ही नहीं और सांप से परेशान है। अच्छा चलो कोई बात नहीं, मुझे ये बतला दो कि सुबह हो गई, सवेरा हुआ है, उसको जो सांप लटका हुआ था, उस सांप को रस्सी बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा। तो सांप को भगाने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्या करे। उस सांप को रस्सी किसने बना दिया, सांप को रस्सी बनानी ही नहीं थी, वो तो भ्रम था, भ्रम मिटाना था, भ्रम मिट गया। तो अच्छा अब उसको दुख मिटाने के लिए क्या करें साहब। अरे साहब रात भर से डर रहा था, उसका जो भय है, उसका जो डर है, उस डर को मिटाने के लिए किसी डॉक्टर के पास में जाना पड़ेगा कि नहीं। अब उसकी घबराहट को मिटाने के लिए कितने प्रयास करने पड़ेंगे, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। भ्रम मिट गया तो भ्रम से उत्पन्न होने वाला दुख भी अपने आप मिट गया। इसको कितना भ्रम है कि इसकी तो जिंदगी भ्रम में निकल रही है, गलत फहमी में जी रहे हैं हम। ये शरीर हमारा है, ये परिवार हमारा है, ये अपना है, इनको अपना मान मान करके ये सारी जिंदगी हमारी धोखे में बीत रही है। बहुत बड़ा धोखा हो गया हमारे साथ में, जो अपना नहीं उसको अपना मान लिया, गलत फहमी हो गई। गलत फहमी में दूसरे का माल उठा लाए, गलत फहमी में कहना किसको था और कह दिया किसको।
पिताजी के छोड़िए बोलो। मान लीजिए गलती से क्या है, बहुत बड़ी गलती होगी। सही बात, सही बात। गलत फहमी हो गई, भ्रम हो गया। अब ये कह रहे हैं गलत फहमी में कितने का, थोड़ी सी गलत फहमी घर तोड़वा देती है। मैं उसी प्रकार की आपकी थोड़ी सी गलत फहमी में भाई भाई में झगड़ा हो जाता है, थोड़ी सी गलत फहमी में तलाक हो जाते हैं। गलत फहमी, भ्रम। अब दुख को मिटाने के लिए करें क्या, कि उस दुख को मिटाने के लिए कोई उपाय नहीं है, कोई आपकी उस समस्या का समाधान नहीं कर सकता है। आपको जो भ्रम हो गया है उस भ्रम को मिटा दो। हमारी पूरी जिंदगी भ्रम में बीत रही है, मैं धन से सुखी हूँ, मैं वैभव से सुखी हूँ, अरे वाह क्या हीरे का सेट है, इससे तो मजा आ गया। ये भ्रम से हो रहा है सुखी, अंत में इसको परेशान होना है। तन को अपना मानता है इसलिए परेशान होता है। ये सब दुख के कारण है। आचार्य देव कह रहे हैं भ्रम को छोड़कर वस्तु का यथार्थ स्वरूप क्यों नहीं जानता। क्षणभंगुर वस्तुओं की वांछा क्यों करता है, वस्तुओं की क्षणभंगुरता को जान। पहली लाइन में कह दी थी ये बात, संसार का चरित्र क्षणभंगुर है, तो क्षणभंगुर जान। इससे पहले अर्थ के अंदर कह दी थी भाई तू भ्रम छोड़। ए भाई, कितना मृदु संबोधन कर रहे हैं। ए भाई, अरे भैया, मान ले कहना यार, तू ही परेशान होगा। देख तेरे को परेशानी से बचने के लिए एक बात कहते हैं, ये भ्रम छोड़ दे, ये भ्रम हो गया है। वो रामचंद्र जी लक्ष्मण के शव को 6 महीने तक लेकर के घूमते रहे और सारी दुनिया उनको समझाती रही, मर गया, चुप रहे, क्यों मारते हो इसको, अभी उठेगा, अभी जग जाएगा। 6 महीने तक रामचंद्र जी समझदार, सम्यक दृष्टि, बोलो आप, शायद सम्यक दृष्टि, और 6 महीने तक अपने कंधे पर लक्ष्मण के शव को लेकर के, मुर्दा शरीर को लेकर के इधर से उधर घूमते रहे, सब कुछ साथ में लेकर के। उसको क्या हो गया है, सारी दुनिया समझाती रही लेकिन उनके दिमाग से भ्रम नहीं निकला, जिंदा ही समझते रहे। ऐसे ही ये आचार्य देव हमें भी समझा रहे हैं, ये सब मुर्दा है। ये शरीर आत्मा निकल जाने के बाद मुर्दा नहीं है, आत्मा की मौजूदगी के काल में भी शरीर तो मुर्दा ही है, जड़ है ना। ये तो शरीर मुर्दा है, और जो चेतना है वो चेतना शरीर की नहीं है, वो चेतना चेतन की है, मेरी है, वो चेतना मेरी है। मैं हूँ। चेतना शरीर की नहीं है, देह की चेतना नहीं है, क्योंकि देह में चेतना होती नहीं है। जैसा दिख तो रहा है चलता फिरता बोलता हुआ, अरे ये तो मुर्दा है। जो मुर्दा है वही मरता है, जो जिंदा है वो कभी मरता नहीं है, और जो मुर्दा है वो कभी जिंदा होता नहीं है। तो चैतन्य तत्व, ये जिंदा तत्व है, ये कभी मरता नहीं है, और जो मरता हुआ दिखाई देता है वो तो मरा ही था, वो जिंदा था ही नहीं। ये इसका शरीर मतलब बदबू नहीं आती क्या नारायण? नहीं आती। अरे सब विचित्र शरीर होते हैं सारे लोगों के, सब अद्भुत शरीर है, अद्भुत देह है, पुण्य के योग से ऐसी देह मिलती है इनको। आहार होता है लेकिन निहार नहीं होता, पसीना नहीं आता, मलमूत्र नहीं होते, अपवित्रता नहीं है। नारायण के शरीर की दशा, नारायण सत्यनारायण त्रिंसठ शलाका पुरुष, सबकी यही दशा है। शलाका पुरुषों की सबकी यही दशा है, सबके आहार होता है लेकिन निहार नहीं होता। तीर्थंकरों के आहार होता है, निहार नहीं होता। ऐसे ही चक्रवर्तियों के, नारायण सत्यनारायण आदि की सबकी ऐसी दशा है। लेकिन फिर भी है क्षणभंगुर, समोह शरण जैसी विभूति भी क्षणभंगुर है। इंद्र सरी के भोग काग बीच समगिनत है, सम्यक दृष्टि लोग। चक्रवर्ती की संपदा कहाँ तक रहेगी और कब तक रहेगी, कहाँ स्थिर है, ऐसी वस्तुओं की वांछा क्यों करता है। देखिए, और यदि तू वांछा करता है तो आप समझ ले यही तेरे वर्तमान में दुख का कारण है। वांछा वर्तमान में दुख का कारण है। कौन व्यक्ति कितना दुखी है, इस बात का क्या आधार है आपके पास में, कैसे? हाँ, जिसकी ज्यादा वांछा है, जिसकी जितनी वांछा है वो दुखी है, जिसकी जितनी वांछा है। मैंने कोई एक वाक्य कहा था, बहुत सुंदर, 5-7 दिन पहले की बात होगी। माने कौन व्यक्ति कितना सुखी है, इस बात का निर्णय संपत्ति के आधार पर नहीं, वाक्य दिमाग से निकल गया। उसका भाव ये था, माने वैभव अधिक होना
सब सामग्री है उसके पास में, ये सुखी है इस बात का लक्षण नहीं है। अंदर चिकन दुखी है, अंदर में उसको और चाहिए तो वो दुखी है, और जिसको नहीं चाहिए वो संपन्न। संपन्नता की परिभाषा बताई थी मैंने, कौन संपन्न है और कौन असंपन्न है। कृष्णा इच्छाओं को जीत लिया है जो संपन्न मेरे अपने संपन्न वे नहीं है जो सब कुछ होते हैं। जिनके पास सब कुछ है वे संपन्न नहीं है, जिन्हें कुछ और नहीं चाहिए वे संपन्न है, ऐसा वाक्य है। जिनको कुछ नहीं चाहिए वे दान के साथ, जिनको अभी चाह है ना, सब कुछ है साहब हमारे पास में, कितने संपन्न है, ये देखो कितने संपन्न है, ठीक है ना। अंबानी जी देखो कितने संपन्न है, टाटा देखो, बिरला देखो कितने संपन्न है। क्या संपन्न है? अभी चाह है, इसका मतलब संपन्नता में कुछ कमी है, कुछ कमी है इसलिए और चाह है। कमी नहीं होती तो चाह कैसे होती? चाह इस बात को सूचित करती है कि अभी कुछ न कुछ माइनस है, क्या अभी कुछ कमी है। तो संपन्नता इसका नाम नहीं है कि आपके पास में सब कुछ है। संपन्नता उसका नाम है कि आपको किसी और चीज की चाह नहीं, बस सब कुछ है, अब हमें कुछ नहीं चाहिए, इसका मतलब ये असली संपन्न है, इसको कुछ नहीं चाहिए। इसकी चाह मिट गई, उसका नाम संपन्नता है। और क्षण भंगुर वस्तुओं की क्या चाह रखें, क्या इच्छा रखें, नाशवान की तरफ क्या दृष्टि रखें? अरे दृष्टि तो उस पर देवें हम जो कायम रहता है, जो बदल जाए उसकी क्या आशा रखना, जो बदल जाए उसका क्या आश्रय लेना, उसको क्या सहारा समझना। दुनिया में भी हम उसे अच्छा नहीं मानते, हम उसकी शरण लेने की बात नहीं करते जो बदल जाए। अरे यार आप भी किसके भरोसे हो? क्या इसके भरोसे मत रहो आप, ये बदल जाने वाला है। जो नहीं बदलने वाला हो वो सहारा लेने योग्य है, वो शरण लेने योग्य है, और जो बदल जाने वाला हो वो शरण लेने योग्य नहीं, वो सहारे के योग्य नहीं। आप किसके सहारे की बात कर रहे हैं? जगत की प्रत्येक वस्तु क्षणभंगुर है, माने सहारा लेने योग्य नहीं है। और जो क्षणभंगुर नहीं है, ऐसा अपना त्रिकाली ध्रुवात्म तत्व, वो शरण और सहारे के योग्य है। जो उसकी शरण लेते हैं वे सदा सुरक्षित रहते हैं, और जो असुरक्षित क्षणभंगुर वस्तुओं की शरण लेने की बात करते हैं, ये वस्तुएं क्षणभंगुर है, उनका सहारा लेने वाले भी अशरण ही रहते हैं, अशरण रहेंगे, उदास रहेंगे। उनकी खेद खिन्नता तो अवश्यम भावी है, निश्चित है। खेद खिन्न कैसे नहीं होंगे, दुखी कैसे नहीं होंगे, परेशान कैसे नहीं होंगे। इसलिए इनकी वांछा करता क्यों है? भ्रम को छोड़कर वस्तु का यथार्थ स्वरूप क्यों नहीं जानता, यथार्थ स्वरूप का क्यों नहीं विचार करता, क्षण भंगुर वस्तुओं की वांछा क्यों करता है? वर्तमान दुखों का कारण भी यही है। देखिए आगे बात कहते हैं, वर्तमान दुखों का वर्णन। क्या वर्णन करें? आचार्य देव वर्णन कर रहे हैं, हम भोग रहे हैं, हम प्रकट भोग रहे हैं, कैसे कैसे दुख हैं, ये दुख हमने भोगे। क्या वो कहते हैं, तुम जानत केवल ज्ञानी। क्या उससे पहले वाली क्या लाइन है? जो जो दुख मैं भोग रहा हूँ, ऐसा भाव है उसका। जो दुख हम प्रकट भोग रहे हैं, तुम जानत केवल ज्ञानी। एक आलोचना की बात, अपराध की अति भारी, आलोचना पाठ के अंदर कुछ इस तरह की पंक्तियां हैं। हमने बहुत पाप किए हैं, हमने बहुत अपराध किए हैं, हमने बहुत दुख उठाए हैं। दिन की कहूँ कोलो कहानी, तुम जानत केवल ज्ञानी। मैं उनकी कहानी कब तक कहूँ? तय कछु कहूँ कही मुनि यथा। दौलत राम जी कहते हैं, तास भ्रमण की है बहु कथा। दौलत राम जी कहते हैं, हे प्राणी सुन, मैं तुझे कथा सुनाता हूँ। अरे कहानी सुना रहे, कहानी सुना रहे, चलो चलो कथा सुना रहे हैं कुछ। किसकी? अरे कहानी भी किसी और की नहीं, मैं तेरी कहानी सुना रहा हूँ। तो देखो कितना जागृत हो जाता है, तुरंत खान खड़े हो जाते हैं। किसी को कहे, हमारे बुजुर्ग ये बात कहे, अरे तुझे पता है जब तू छोटा था तो क्या करता था, एक बार क्या हुआ था तेरे साथ? तो तुरंत सुनने के लिए खड़ा हो जाता है, कान खड़े हो जाते हैं इसके। अपनी बात आते ही, अपना नाम आते ही इसके अंदर में कितना उत्साह आता है। दौलत राम जी कहते हैं, तास भ्रमण की है बहु कथा। कहानी तो बहुत लंबी है, कहाँ तक कहूँ मैं? तय कछु कहूँ, लेकिन उसमें तो थोड़ी बहुत तो जरूर कहता हूँ तुमसे। क्या तेरा तुम कहाँ से कहते हो? तुम कैसे जानते हो मेरी कथा के बारे में?
तुम्हें क्या पता मेरे अतीत के बारे में कि कहीं मुनि यथा मुनिंद्रों के माध्यम से, साक्षात अरंतों के माध्यम से, गणधरों के माध्यम से चली आई बात मैं आपको कहता हूँ। ये बात मेरे घर की नहीं है, मैंने उनसे सुनी थी तुम्हारी ये बात, तुम्हें तुम्हारे को सुना रहा हूँ। ये क्या कथा है कि काल अनंत निगोद मझार बीचो एक इंद्रिय तनधार। कहाँ तक दुखों का वर्णन करें हम। अनंत काल तो एकेंद्रीय अवस्था को प्राप्त करके, निगोद अवस्था को प्राप्त करके तूने बिता दिया। अनंत काल तो नित्य निगोद अवस्था के अंदर तेरा बीता। अब आचार्य देव यहाँ अतीत के दुखों की बात नहीं, वर्तमान के दुखों का वर्णन करना चाहते हैं। लेकिन क्या वर्णन करें हे आचार्य देव, आप क्या वर्णन करोगे? आप तो वर्णन करोगे, हम तो प्रकट प्रत्यक्ष भोग रहे हैं, हम भुगत रहे हैं। हमारी हम ही जानते हैं, हम भोग रहे हैं। आप क्या बताओगे? और आपके कथनों में और आपके वचनों में क्या आ सकेगा? हमारी हम ही नहीं कह सकते, आप क्या कहोगे? हम ही नहीं कह सकते हमारे दुखों का वर्णन। साहब तुम तुम्हारी दुख भरी दास्तान सुनाओ तो सही। ये क्या सुनाए साहब, ये वचनों में कह नहीं सकते हम। मैं कितना दुखी हूँ। तो हड्डी टूट गई, अब इसका दुख का वर्णन करो। क्या वर्णन करूं? मेरी वेदना मैं ही भोग रहा हूँ। अब क्या को बहुत परेशान, अपने पास में कोई शब्द ही नहीं है उस दुख के लिए। घुटने की हड्डी टूट गई, उठा बैठा नहीं जाता है, बिस्तरों में सब क्या क्या करें, मतलब कैसे वर्णन करूं मैं? कैसे वर्णन करें उस दुख का, उस तकलीफ का? हम बोल नहीं सकते, हम कह नहीं सकते। तो जब मैं भोग रहा हूं और मैं ही नहीं कह सकता, और कहेंगे साहब इसके फ्रैक्चर हो गया, इसके दुख का वर्णन तुम करो, मैं क्या करूंगा? वो खुद ही नहीं कर सकता। और देखने वालों को तो क्या दुख लगता होगा। देखने वाले तो ठीक है, हाँ क्या ठीक है, वो हो गया ही हो गया, क्या कर सकते हैं। जिसकी जो ही जानता है, जो भुगतता है उसे ही पता लगता है। ये कह रहे हैं इस प्रकार जगत के क्षणभंगुर स्वरूप का विचार न करके तूने चारों गति में अनेक दुख भोगे। लो, ये तो गतियों के दुखों का वर्णन करना चाह रहे हैं। लंबी भी है इसकी व्याख्या, भावार्थ भी बहुत लंबा दिया है, 1-1.5 पेज की चर्चा है ये पूरी। जगत के क्षणभंगुर स्वरूप का विचार न करके तूने चारों गतियों में अनेक दुख भोगे हैं। यह बात आगामी चंद में कहते हैं। माने आगामी चंद में ये बात बतलाना चाहते हैं कि तूने किस किस प्रकार के दुख यहाँ गतियों में भोगे हैं। माने दौलत राम जी ने जो वर्णन पहले डाल में किया है, वो वर्णन इन्होंने यहाँ थोड़ा बहुत कर दिया है। नरकादिक के दुखों का संस्मरण मात्र, नरभव के दुखों का करो विचार। कैसी चर्चाएं की है, अपन कल इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। आज का कुछ भी संबंध नहीं, अखंड चैतन्य पिंड निज रस में रमने वाला, मैं ही मेरा करता धरता, मुझ में बढ़ता कुछ काम नहीं, मैं मुझ में रहने वाला हूँ, करने मेरा विश्राम नहीं, मैं शुद्ध बुद्ध अविरोध पर अपराधी हूँ, आत्मानुभूति से प्राप्त तत्व में ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ।
नाश देखो ज्ञान के प्रकाश देखो पापा परभाष देखो मानुषी बखानी क्षण देखो मान देखो स्वपर विधान देखो परम ब्रह्मानी अनुभव देखो जीव के जताय देखो काउन जताय देखो ब्रह्मानी जहाँ तहाँ देखो पार के उतार देखो सुख विस्तार देखो ऐसी जिम्मेवारी है इस वाणी की स्तुति अद्भुत महान वाणी भारती कोई कुछ है जो तेरा शरणागत तो पावे वाणी के ज्ञान से तुझे लौटा लो वाणी मस्तक शांति